स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। एक फिर से आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि यूपी टेट से रिलेटेड है। यूपी टेट में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, मैंने भी इसे एक वीडियो बनाया था कि रिजल्ट जो है आपका रिजल्ट लास्ट जुलाई तक आ सकता है, लेकिन लास्ट जुलाई में आने में अब थोड़ा सा डिले हो जाएगा। थोड़ा सा डिले होगा तो कब आएगा उससे संबंधित चर्चा करेंगे। तो आप सभी के लिए दो महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ हम इस वीडियो में आप सभी से जुड़ रहे हैं। पहला तो एक ये है, रिजल्ट अब जुलाई में नहीं तो कब आएगा। दूसरा एक नंबर है, क्या नॉर्मलाइजेशन किसके नंबर बढ़ेंगे, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन की चर्चा हम लोग कर रहे थे। नॉर्मलाइजेशन में मैंने आपको बताया था, इससे पहले नॉर्मलाइजेशन होता क्या है ये आप सभी को बता देंगे। ठीक है, पहले हम आपको रिजल्ट के बारे में बताते हैं कि रिजल्ट की कंडीशन क्या हो सकती है। तो रिजल्ट की कंडीशन, आज की जो न्यूज थी उसके अकॉर्डिंग मैं रिजल्ट के बारे में बात करूं तो रिजल्ट जो है आपका ओएमआर जो है, ओएमआर आपकी स्कैन हो चुकी है। ओएमआर आपकी स्कैन हो चुकी है और ओएमआर के बाद अब रिजल्ट अब क्या है, रिजल्ट बनना शुरू होगा। अब रिजल्ट बनना जब शुरू होगा तब आप मान के चलिए अभी कम से कम एक वीक लग जाएगा। रिजल्ट बनना अब शुरू हो गया है। ठीक है, बनना शुरू हो चुका है तो आपका लगभग एक हफ्ते, मान के चलिए एक सप्ताह आपका रिजल्ट नहीं आ सकता है, क्योंकि एक दिन में तो रिजल्ट बन नहीं जाएगा। तो ये हमारी उम्मीद है कि ये अब जब ओएमआर स्कैन हो चुकी है उसके बाद नंबर ऐड किए जाएंगे, ये सारी चीजें बनेंगी, रिजल्ट बनना शुरू होगा। एक सप्ताह आपका लग जाएगा कि एक सप्ताह बाद आपका रिजल्ट आएगा। तब आपका रिजल्ट कब आएगा, एक सप्ताह के बाद की बात की जाए तो रिजल्ट कब आएगा, हमने बताया था पहले वीडियो में कि आपका 5 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ सकता है। तो इसी के आसपास मानिए कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आएगा। अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने की पूर्ण संभावना है, जो कि मिल जाएगा, ये श्योर है। ठीक है, तो ये रिजल्ट संबंधी सूचना हो गई। मैंने एक चीज और बताई थी कि कॉपियां जो हैं आपकी, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन गए थे लगभग 20 क्वेश्चन पे आपका ऑब्जेक्शन गया था, और 20 क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन जाने के बाद आयोग ने भी स्पष्ट किया था अगर ये क्वेश्चन गलत जाएंगे तो हम 130 को 150 मान के ही कॉपी चेक करेंगे, तो उस हिसाब से नंबर आपके बढ़ेंगे। इस हिसाब से भी नंबर आपके बढ़ेंगे तो आपके लगभग मान के चलिए 15 से 20 नंबर आपके एक्स्ट्रा बढ़ जा रहे हैं। फिर आपका एक जो आपका निकल के आ रहा है कि 3 दिन परीक्षाएं हुई हैं, 3 दिन जब परीक्षा हुई है, ठीक है, तो सीधी सी बात है नॉर्मलाइजेशन बनता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन ही यही होता है कि एक से अगर अधिक समय, एक से अधिक दिन में अगर पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन होना फिक्स है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होगी, जैसे आप यानी 1 to 5 पेपर दिए हैं या फिर 6 to 8 पेपर दिए हैं, उन्हीं के शिफ्ट के हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, शिफ्ट के हिसाब से किस शिफ्ट का आपका पेपर टफ रहा, किस शिफ्ट का इजी रहा। जिस शिफ्ट का पेपर इजी होता है उसके नंबर कम होते हैं, उसके 1-2 नंबर कम हो सकते हैं, और जिस शिफ्ट का पेपर टफ होता है, कठिन होता है, उसके नंबर बढ़ने की उम्मीद रहती है। यही एक नॉर्मलाइजेशन होता है, जिसे हम नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। यही एक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया है जिसमें नंबर बढ़ते और कम होते हैं, तो 2-4 नंबर का फर्क पड़ता है इसमें। लेकिन अगर किसी का ये पासिंग मार्क्स का सर्टिफिकेट है, अगर किसी एक नंबर का भी रुका तो फिर बाहर हो जाएगा, फिर सर्टिफिकेट उसका नहीं पास का मिलेगा। पासिंग कैटेगरी जो है, कैटेगरी वाइज जर्नल आप जान ही रहे हैं कि जर्नल के लिए आपका 90 मार्क्स होना चाहिए। बाकी ओबीसी हो गया, एससी हो गया, ठीक है, एसटी हो गया, उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, इन सभी के लिए आपका 82 मार्क्स चाहिए होंगे। तो ये मार्क्स की कंडीशन हो गई। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ये भी मैंने बता दिया, नॉर्मलाइजेशन होना है, फिक्स है। नॉर्मलाइजेशन क्यों होगा, क्योंकि आयोग ने जब नोटिफिकेशन जारी किया था तभी आयोग ने स्पष्ट कर दिया था, हम उसकी नोटिस भी आपको दिखाई दे रहे हैं
तो ये रही एक नोटिस जो कि आयोग ने पहले ही अपने लिखित आदेश में दिया था कि नॉर्मलाइजेशन अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। क्या है ये नोटिस देख सकते हैं। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट। यदि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली में एक ही दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उस लिखित परीक्षा के एक या अधिक पालियों में या दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि एक परीक्षा एक से अधिक पालियों या दिनों में आयोजित की जाती है, तो अभ्यर्थियों की तुलनात्मक यानी मूल्यांकन हेतु स्कोर में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। स्कूल के नॉर्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया आयोग की सूचना इतने 26/2/2026 में विहित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय लिया गया है। तो ये हमारी क्या है नॉर्मलाइजेशन संबंधित जो नोटिस जारी है, आप देख ही सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा। बहुत लोग कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन ये इस नोटिस के अकॉर्डिंग आप सभी लोग समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आपका फिक्स है, होना है, इससे कोई आपको रोक नहीं सकता। नॉर्मलाइजेशन होगा। अब इस बार यूपीटेट देने वालों को डबल फायदा क्या हो सकता है। पहली चीज तो ये आपको पता ही कि 150 में हमको जर्नल में जो है वो 90 नंबर लाएंगे यानी 60%। जो ओबीसी वाले हैं डब्ल्यूएस वाले हैं 55% लाएंगे यानी 82 नंबर 150 में ये 90 नंबर लाएंगे। एक तो दो प्रॉफिट क्या हो जा रहा है, एक तो लगभग 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन जो है गलत है, उसमें हो सकता है सभी को एक समान मार्क्स दे दिए जाए तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। दूसरा क्या है, जिनका हार्ड पेपर था उसमें नॉर्मलाइजेशन अगर हो जाता है तो नॉर्मलाइजेशन में 2-4 नंबर घट सकता है, तो ये भी इनका कुछ लोगों का प्रॉफिट होगा, कुछ लोगों का लॉस होगा। तो ये एक जो भी प्रक्रिया होनी है ये तो होगी ही। रिजल्ट से संबंधित मैंने आपको बताया है कि रिजल्ट संबंधित प्रक्रिया क्या है। रिजल्ट की प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई है। रिजल्ट एक वीक के अंदर आपको मिल जाएगा। प्रक्रिया शुरू है क्योंकि आपकी ओएमआर स्कैनिंग खत्म हो चुकी है। रिजल्ट बनना शुरू हो गया है, तो एक हफ्ते में एक सप्ताह में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि आपके अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट मिल जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू करते रहिए। खासकर सुपर टेट का जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो अपनी तैयारी में हिलावाली नहीं करेंगे, क्योंकि धरना चल रहा है 60,000 पोस्ट के लिए, 60,000 प्लस पदों के लिए। तो उम्मीद है आएगी, क्योंकि सामने चुनाव भी है और जिस समय देख रहे हैं क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उम्मीद है कि अच्छी खासी भर्ती आएगी सुपर टेट के लिए। तो अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखेंगे। हम आगे जैसा कोई होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपसे मिलती है तो हम आपको अवगत कराएंगे। आयोग अगर कोई स्पष्ट नोटिफिकेशन देता है सुपर टेट से रिलेटेड तो मैं आपको क्लियर कराता हूँ। सुपर टेट के लिए क्लास में जल्द आपकी फ्री में क्लास शुरू करने चल रहा हूँ, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको टाइम शेड्यूल दे दूंगा। तब तक आप लोग अपना सहयोग बनाए रहें, वीडियो को लाइक करते शेयर करते हुए इसको आप बढ़ाते रहें, लोगों तक पहुंचाते रहें। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आती रहती है, मिलती है आयोग की तरफ से, तो आपको जरूर अवगत कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।